जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि आपके द्वितीय चरण की जो बिहार शिक्षक भर्ती है इसमें कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और जो आपके एग्ज़ाम डेट है, क्या आपकी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ सकती है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर के परेशान हैं कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत कम समय मिला है और इतने कम समय में कैसे तैयारी हो पाएगी। वहीं बात की जाएगी आपके इस एग्ज़ाम से लेकर के कि इस एग्ज़ाम में आपका कंपटीशन देखिएगा बहुत ज़्यादा है और इस एग्ज़ाम को लेकर के आपका क्या सेफ स्कोर होना चाहिए कि जब आप अपनी परीक्षा में बैठें तो आपको इतना टारगेट लेकर के चलना है जिससे कि आप अपनी परीक्षा में सफल हो पाए। तो इस बात पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, आप सभी लोगों ने पेपर की ये हेडलाइन देख ली होगी न्यूज़पेपर की, जिसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक की एक सीट पर 5 दावेदार हैं। तो यह 5 दावेदार किस प्रकार से इन्होंने काउंट किए हैं, किस प्रकार से कैलकुलेशन करके बताया है कि जो आप लोग फाइट करेंगे तो एक सीट पर 5 लोगों से आपको फाइट करनी पड़ेगी, जबकि ये पूर्णतः गलत है। वो अभी हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि द्वितीय चरण में आप देखेंगे तो 1,22,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा वर्ग 6 से 8 के लिए, और उसके बाद आप देखेंगे वर्ग 9 से 10 के लिए, और अंत में आपको देखने को मिलेगा 11 से 12 के लिए। तो 3 वर्गों में आपकी यह भर्ती है, जिसमें आपको सबसे अधिक जो देखने को मिलेगा, आप मान करके चलेंगे देखेंगे तो 5,79,064 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया था, जबकि जो शुल्क जमा किया था वह 5,72,636 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा किया था। तो आप मान करके चलेंगे कि लगभग 5,75,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पूर्णतः इस भर्ती में आवेदन करने वाले हैं। और इसमें भी आप देखेंगे तो 3 वर्ग में आपकी भर्ती बटी हुई है, 6 से 8 वर्ग, 9 से 10 वर्ग और 11 से 12 वर्ग। लेकिन जब आप 6 से 8 वर्ग देखेंगे तो इसमें लगभग आपकी 32,000 वैकेंसी है, और 32,000 वैकेंसी इसमें सबसे ज़्यादा आवेदन होने वाला है, क्योंकि जब आप 6 से 8 वर्ग की बात करेंगे तो इसमें देखिएगा बीएड भी शामिल है और बीटीसी भी आपका शामिल है। इसलिए आप देखेंगे सबसे अधिक आवेदन इसी में हुआ है, यानी कि जो 5,75,000 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया है उन सभी ने इस वर्ग में भी आवेदन किया होगा, चाहे वह बीएड के हो या फिर बीटीसी के हो। इस प्रकार आप देखेंगे कि यदि जो 32,000 सीट है उस पर अगर 5,75,000 अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो ऐसे में जो एक सीट पर फाइट होने वाली है वह 17 से 18 लोगों के मध्य होने वाली है। तो आप देखेंगे कि जो वर्ग 6 से 8 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक सीट पर 17 से 18 अभ्यर्थियों के बीच में फाइट होने वाली है। जबकि आप देखेंगे कि जो 9 से 10 का वर्ग है और 11 से 12 का वर्ग है, इसमें आपसे बीएड मांगा था, यानी कि इसमें बीटीसी वाले एलिजिबल नहीं थे। वहीं जिनके पास एस टेट था, जो कि बिहार राज्य का स्पेशल टेट है, तो जिनके पास यह था तो अदर स्टेट वालों के पास भी ये नहीं होता है। तो ऐसे में जो 9 से 10 का वर्ग है और 11 से 12 का वर्ग है उसमें सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होगा जो बिहार के बीएड वाले हैं और जिनके पास एस टेट है। ऐसे में आप देखेंगे तो 9 से 10 वर्ग के लिए और 11 से 12 वर्ग के लिए यह फाइट एक सीट पर 5 अभ्यर्थियों से भी कम पर आ जाएगी। तो लगभग आप देखेंगे तो एक सीट पर 3 या 4 अभ्यर्थी फाइट कर रहे होंगे। तो इस प्रकार आपने देखा जो सर्वाधिक आपकी फाइट होने वाली है वह वर्ग 6 से 8 के लिए होने वाली है। अब बात करते हैं कि आपकी परीक्षा तिथि कब है, कब आपका एग्जाम होगा। तो देखिए, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से साफ तौर पर बताया गया है कि जो आपकी परीक्षा है 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक विभिन्न पालियों में आयोजित होगी, यानी कि जो आपकी पहले से ही डेट बताई गई थी वही डेट आपकी रहने वाली है। अभी तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी भी इसी डेट को मान करके करेंगे, क्योंकि आप ये नहीं सोचेंगे कि आपकी डेट एक्सटेंड होगी, आगे बढ़ जाएगी। यह बात की बात है। आप लोगों को अभी जो तैयारी करनी है वह 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य मानकर ही अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है। देखिए साथियों, कम समय मिला है तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी अभ्यर्थियों के लिए कम समय मिला है। तो इस समय का जो सबसे अच्छा यूज़ कर लेगा और अच्छी तैयारी कर लेगा वही इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। देखिए, हम वर्ग 6 से 8 की बात करें सबसे पहले, तो इसमें आप देखेंगे कि हम यूआर कैटेगरी की कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ हम आपको बताएंगे। इसी के अकॉर्डिंग यदि आप किसी और कैटेगरी में है तब आप वहाँ से अपने 5 नंबर या 10 नंबर अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार कम कर सकते हैं। सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात होगी, जो कि चाहे अदर स्टेट के हो या फिर बिहार राज्य के जो यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वह सभी यूआर कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड। तो इस कैटेगरी की बात की जाए तो आप किसी भी विषय से हो, चाहे आपका मैथ साइंस हो या फिर आपका सोशल साइंस हो या फिर आप हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट से आपने डाला हो, तो इसमें आपको अगर आप यूआर कैटेगरी में मैथ साइंस से हैं तो आपको लगभग आप देखेंगे तो 78 से 80 का टारगेट करके आपको चलना होगा, यानी कि 78 से 80 मार्क्स जो कि आपके 120 में से आने हैं। अब देखिए, आप देखेंगे तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो साथियों देखिए इतने ही नंबर ऊपर जाने वाली है। बच्चे लेकर के आएंगे, सीट्स कम है, फाइट ज़्यादा है, आपको भी मेहनत करनी होगी। आपको भले ही ये मार्क्स ज़्यादा लग रहे हो लेकिन आपकी कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है, इससे कम पे जाना बहुत मुश्किल है। तो ये यूआर कैटेगरी के लिए बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है। सोशल साइंस की बात की जाए तो आप लोग भी यही टारगेट मान करके चलेंगे कि लगभग 78 से 80 के मध्य। बाकी के
जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोग डाल रहे हैं, अगर आप यूआर के हैं 6 से 8 के लिए बात हो रही है, अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं वर्ग 6 से 8 के लिए, तो फिर आप लोग जो अपना टारगेट लेकर के चलेंगे वह लगभग 80 के आसपास लेकर के चलेंगे। देखिए बाद में आपका पेपर टफ आता है तो कट ऑफ कम चली जाएगी, या फिर इजी आता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो वो सभी बच्चों के लिए एक समान होने वाला है। लेकिन अभी जो आप टारगेट मान करके चलेंगे वह 80 नंबर का टारगेट लेकर के चलेंगे। वहीं बात की जाए देखिए 9 से 10 के लिए, 9 से 10 के लिए आप देखेंगे, और 11 से 12 के लिए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अदर स्टेट वाले भी नहीं है और आपकी वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग यदि अपनी अपनी कैटेगरी में पास हो जाते हैं तो आप लोगों को सीट्स मिल जाएगी, यानी कि आप लोगों की ज्वाइनिंग पक्की हो जाएगी। वहीं आप यदि यूआर कैटेगरी में है तो जो भी आपका पासिंग मार्क्स है, आप उसमें से प्लस 5 या 7 नंबर ज़्यादा लेकर के आते हैं, तब भी आप लोग अच्छे से सेलेक्ट हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो आपकी फाइट होने वाली है वह वर्ग 6 से 8 के लिए होने वाली है। तो वर्ग 6 से 8 के अभ्यर्थी विशेष तौर पर अच्छे से तैयारी करें और कोशिश करें जो अदर स्टेट के हैं और यूआर कैटेगरी के हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आएँ और अपना सिलेक्शन पक्का कर लें। तो साथियों, यह थी आज की वीडियो। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।